ओके, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली सम स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्व करना। सम समझ के उसके साथ ही समझ लेंगे जब सीखते सीखते जन एंट्रीज करते करते। संगीता एक्सेप्ट बिल ऑफ ₹18,000 ड्रॉन बाय गीता 3 मंथ्स। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है, संगीता ने बिल एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर गुड्स सोल्ड की एंट्री नहीं मिली मुझे, डायरेक्टली बिल एक्सेप्ट की एंट्री हुई है, बराबर। सो मुझे डायरेक्टली बिल एक्सेप्ट की एंट्री करनी है। संगीता ने एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब ड्रॉवर कौन रहेगा, गीता। संगीता ने एक्सेप्ट किया ना बिल, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, ड्रॉवी, और जो बिल ड्रॉन करता है वो कौन होता है, ड्रॉवर। सो गीता ड्रॉन बाय गीता, सो गीता ने ड्रॉ किया था, सो गीता कौन हो गया, ड्रॉवर। सो ड्रॉवर के बुक में हम लोगों को एंट्रीज सीखनी है, बराबर। सो नंबर 1, यहाँ पे डेट नहीं था, नंबर 1 डाल दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क पहले, क्यों डेट नहीं दी इसके लिए। ओके, सो क्या हुआ था, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। सो बिल एक्सेप्ट हुआ ना, मतलब क्या हुआ, ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट करके मतलब साइन करके रिटर्न ड्रॉवर को दे दिया। सो ड्रॉवर के पास बिल आ रहा है, मतलब गीता के पास बिल आ रहा है, आया तो डेबिट, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। 2 किसने दिया, संगीता, सो संगीता अकाउंट 18,000 समझा। गीता डिस्काउंट बिल फॉर ₹17,400, और गीता ने उसके बाद तुरंत क्या किया, डिस्काउंट किया बिल। ओके, सो बिल डिस्काउंट किया है, मतलब क्या किया, बिल बैंक को दे दिया और उसके बदले में बैंक के पास से पैसे ले लिए, बराबर। पैसा आया, इसके लिए पैसा डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बराबर। कितना पैसा दिया बैंक ने, 17,400, बराबर। सो 17,400 बैंक के सामने लिख दिया। 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल गया ना मेरे पास से 18,000, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कहाँ पे लिखा मैंने, क्रेडिट साइड में, इसके लिए 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 18,000, 18,000 और 17,400, 17,400, दोनों में डिफरेंस है 600 का, और ये 600 का डिफरेंस कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में मैंने लिख दिया 600, और वो हो गया मेरा डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, बराबर, समझ में आया। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोगों को क्या बोला है, बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, गीता एग्रीड। ओके, संगीता ने अप्रोच किया है न्यू बिल बनाने के लिए, रिन्यू द बिल मतलब न्यू बिल बनाने के लिए। सो नया बिल बनाने से पहले हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ओल्ड बिल, जो पुराना बिल है वो कैंसिल करना पड़ता है या फिर डिसऑनर करना पड़ता है। सो मैंने यहाँ पर 3rd एंट्री की है डिसऑनर की। ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड, संगीता अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कैसे, तो बिल डिसऑनर होता है तो क्या होता है, ड्रॉवर का दिमाग खराब होता है, मतलब संगीता का दिमाग खराब हो गया, उसने क्या किया, सॉरी गीता का दिमाग खराब हो गया, उसने क्या किया, संगीता के मुंह पे फेंक के मारा बिल, बराबर। तो बिल संगीता के पास चला गया, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिटेड, डेबिट में कौन आएगा, किसको दिया, संगीता को, संगीता अकाउंट डेबिटेड, बराबर। बड़ा बिल मेरे पास था क्या, नहीं, तो बिल कहाँ पे था, बैंक में, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल की जगह पे क्या आया, बैंक आ गया। समझ में आया, यहाँ पर 18,000 बिल की अमाउंट। ओके, गीता ने एग्री कौन से कंडीशन पे किया है वो चेक करते हैं, ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली। ओके, मतलब संगीता को इमीडिएटली 6,000 पेड करना है, मतलब पार्ट पेमेंट। सो सबसे पहले पार्ट पेमेंट की एंट्री कर ली मैंने, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू संगीता अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू संगीता अकाउंट, क्योंकि पार्ट पेमेंट कौन कर रहा है, संगीता, किसको कर रही है, गीता को, मतलब गीता के पास पैसा आ रहा है, हम लोग किसके बुक में है, गीता के बुक में, इसका मतलब गीता के पास पैसा आ रहा है, आया तो डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, किसने दिया, संगीता ने, सो संगीता अकाउंट क्रेडिटेड, राइट, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड। उसके बाद देखो क्या बोला है, एंड फॉर द बैलेंस शुड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर 4 मंथ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 550। न्यू बिल के साथ क्या हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। सो सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री क्या बनती है, इसके लिए हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज और हमारे नोटिंग चार्जेस, इसके लिए हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल इनकम
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट में सारे खर्चे और हमारे लॉसेस आते हैं। सो अभी ये इंटरेस्ट क्या है मेरे लिए, इनकम है, एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूँ ना, इनकम है। सो इनकम क्रेडिटेड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो इंटरेस्ट हम लोगों ने क्या किया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। किसके पास चार्ज किया, संगीता के ऊपर। सो संगीता अकाउंट डेबिटेड 550 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है। फिर हम लोगों ने क्या किया, न्यू बिल बनाया, बराबर, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। न्यू बिल का एंट्री क्या आएगा, सो ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉवर को रिटर्न करेगा बिल। तो मेरे पास बिल आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू संगीता अकाउंट, बराबर। 18,000 का बिल था पहला पुराना, उसमें से 6,000 पेड किया, तो बैलेंस कितना बचा, 12,000। सो 12,000 पेड करना था, 12,000 प्लस इंटरेस्ट 550। इसके लिए हम लोगों का इधर अमाउंट कितना आया, 12,550। समझ में आया। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। उसके बाद देखो, बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल संगीता बिकम इंसॉल्वेंट। ड्यू डेट के दिन संगीता क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल, कुछ भी पैसा नहीं है उसके पास अभी पेड करने के लिए। सो जिस दिन ऐसा होता है उस दिन क्या होता है, तो ऑक्शन आप लोगों ने सुना होगा, पुराने मूवीज़ में देखा होगा, बंगले की नीलामी होती है, ये होता है, कारखाने की नीलामी होती है। सो उसे ही हम लोग, वैसे ही वो नीलामी करने के बाद जो भी पैसा आता है ना, वो पैसा जिस जिसको लाइबिलिटीज़ है, मतलब जिस जिसको पेमेंट करना बाकी है, उस हिसाब से वो लोग पेड कर देते हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होता है। इंसॉल्वेंट हो गई, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सब प्रॉपर्टी सेल कर दी, और फिर जो गीता थी उसको उस बेसिस पे 35% पैसे, 35 पैसे, इसका मतलब 35% अमाउंट रिकवर्ड हो गया, 35% अमाउंट दे दिया। सो इस टाइम पे क्या करना है मुझे, अगर बिल इंसॉल्वेंट होता है तो सबसे पहले मुझे एंट्री करनी है डिसऑनर की, बिल डिसऑनर की। सो बिल डिसऑनर की एंट्री मैंने की, संगीता अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बराबर, यही एंट्री होती है ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर बिल मैंने किधर दिया होगा तो उसका नाम, पर यहाँ पर मैंने किधर दिया नहीं था, न्यू बिल ड्रॉन हुआ और डिसऑनर हुआ, बराबर। सो इसके लिए ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 12,550 का बिल था, 12,550 बिग न्यू बिल डिसऑनर। उसके बाद हम लोगों को इंसॉल्वेंसी की एंट्री करनी पड़ती है, और वो इंसॉल्वेंसी की एंट्री हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, इंसॉल्वेंट हुआ, 35 पैसे इन रुपीज़ कुड बी रिकवर्ड, 35 पैसे मतलब 35% रिकवर हुआ, मतलब पैसा आया तो डेबिट। सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड, बराबर, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का था, 12,550। सो 12,550 इंटू 35% इज इक्वल टू 4392.5 आया है। तो आपको 1 रुपीज़ बढ़ाना है तो बढ़ाओ, नहीं बढ़ाया तो भी चलेगा, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं 4392 मोस्ट ऑफ दी मैं इसी नंबर के ऊपर जाऊँगा, इवन नंबर के ऊपर। ऑड नंबर के ऊपर कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, सो 4392 लिख दिया मैंने कैश एंड बैंक के सामने, क्योंकि उतना पैसा रिकवर्ड हुआ। 12,550 तो बिल्स रिसीवेबल के सामने, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, वो 8158 लिख दिया यहाँ पर, डेबिट साइड में डिफरेंस था। और ये जो पैसा आने वाला था वो नहीं आया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड। समझ में आया। आपको क्या करना है, टोटल, दोनों साइड की टोटल करो, लिख दो, इनफ फॉर टुडे। कुछ नया फंक्शन है, वापस एक बार चेक कर लो।